जय हिंद माय डियर गाइस। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक बेल स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं जो लेसन लेके चल रहा हूं वो है वाल्व थ्योरी। ये काफी पुरानी टेक्निक है, यानी 1901 में ये टेक्निक स्टार्ट हुई थी। इसकी खोज हुई थी 1901 में ये स्टार्ट हुई थी और ये काफी दिन तक चली। इसके अंदर अभी काफी चेंजिंग आ चुकी है जो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व थ्योरी से ही गुजरती है, यानी पहला स्टेप उसका वाल्व थ्योरी है। तो हम देखेंगे वाल्व क्या होता है। आप देखते हैं जैसा कि हैंड पंप होता है, घरों में लगा हुआ नल होता है, नल से हम पानी खींचते हैं। तो पानी खींचते जैसे पानी हत्था मारेंगे तो हत्था मारने के बाद पानी ऊपर आएगा। उसमें एक मशीन में वाल्व लगा होता है और वो वाल्व जैसे ही पानी ऊपर जाएगा वाल्व पानी को ऊपर ले जाएगा और पानी ऊपर जाने के बाद में वाल्व बंद हो जाता है। यानी ऊपर का पानी नीचे नहीं जाता है। इसी तरह से जैसे कि आप मोटरसाइकिल में या साइकिल में हवा भरते हैं, उसमें वाल्व लगाते हैं। एक कंप्रेसर से या पंप से आप हवा भरते हैं, हवा ट्यूब के अंदर जाती है लेकिन ट्यूब से बाहर नहीं आती है। इसी तरह आप जब खाना खाते हैं तो आपका जो खाना है, आपका लैरिंक्स और फेरिंक्स है, इसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं इपोग्लोटिस। ये वाल्व काम करता है, यानी एक ब्लॉक कर देता है खाने को। जो नीचे वाला खाना है उसको ऊपर नहीं आने देता। आप खाना खा के आप चाहे उल्टा लटक जाएं लेकिन खाना आपका नीचे मुंह से बाहर नहीं आएगा। तो ये वाल्व का काम होता है। तो वाल्व का जो खोज हुई थी उससे पहले जे थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का चलना ही वाल्व के लिए जरूरी है। वाल्व के अंदर क्या होता है, एक जो रचना होती है वाल्व की अमूमन इस तरह से होती है। इस तरह के वाल्व पहले, अभी ये आपके घरों में एलसीडी लगा हुआ है। एलसीडी का मतलब क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। उससे पहले क्या होता, कलर टीवी लगे हुए थे। कलर टीवी से पहले क्या थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, यानी शटर वाले टीवी थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे। और घरों में ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, रेडियो हुआ करते थे, उसके अंदर ये वाल्व लगा होता था। ये वाल्व उनके अंदर लगे होते थे। और इसके अलावा रडार टेक्निक के अंदर भी, रडारों के अंदर भी ये वाल्व लगे होते थे। इस वाल्वों के अंदर, इन वाल्वों में क्या होता है वो आगे हम देखते हैं। लेकिन ये वाल्व इस तरह से होते थे। ये इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सामान था काफी बल्कि हो गया था। काफी इनमें एक चीज के लिए कई वाल्व लगाने पड़ते थे। एक सर्किट के लिए सपोज रेक्टिफायर काम करना है, एम्पलीफायर करना है, ऑसिलेटर बनाना है, कोई भी चीज करना है, किस चीज को हमने चेंज करना है यानी मल्टीप्लायर करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए काफी वाल्व लगाने पड़ते थे और ये काफी बल्कि हो जाया करता था। तो इन वाल्वों को निकालने के बाद में फिर डायोड बनाए गए, सेमीकंडक्टर डायोड, और ट्रांजिस्टर बनाए गए। ट्रांजिस्टर के बाद में फिर उसके बाद में गया पीसीबी सर्किट आ गया, जो कि आपके आजकल एलसीडी में फिटिंग है। आप देखते हैं आपके मोबाइल के अंदर फिट है। मोबाइल के अंदर ये आपका पीसीबी सर्किट फिट है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। वो सब यही काम करता है, यानी वाल्व, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, कंडेंसर, सारा वो काम उसी सर्किट के अंदर है। तो हम देखते हैं वाल्व को, देखते हैं हम, यानी जैसा बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स की खोज कब की थी, जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद में एक वाल्व एक ऐसा चीज है, यदि किसी उसके अंदर क्या होता है, टंगस्टन के वायर लगे होते हैं। इसके अंदर यहां पर क्या होता है, टंगस्टन के वायर होते हैं। आप जैसा देखते हैं जो बल्ब होता है आपका 100 वाट का, 200 वाट का, जो पहले बल्ब होते थे, उन बल्बों के अंदर एक तार होता है, पतला तार होता था। और तार जैसे उसको वोल्टेज मिलता था
तो वो जलना शुरू हो जाता था और रोशनी फेंकता था। तो क्या होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स उस वहां से इमिट होते हैं। तो कोई भी जो एलिमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब तक इमिट नहीं होंगे जब तक कि उस पर कोई ही प्रेशर न डाला जाए, कोई अभिक्रिया नहीं की जाए। यानी ये डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें कई चीजें सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे लाइट का रेडिएशन आप डालें, उस पर हीट करें उसको, या आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको इलेक्ट्रिसिटी दें, या मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ मिलाएं, तब वो क्या होगा, उसमें से जो लगा हुआ है इमीटर है, इमीटर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस कार्बाई में इसको देखते हुए एक थर्मोनिक इमिशन की खोज की गई, और वो खोज की किसने, रिचर्डसन ने ये खोज की। उसके अंदर देखिए, आप देखते हैं हम थर्मोनिक इमिशन के अंदर इसको हम प्राइमरी इमिशन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखें, व्हेन द इमिटर इज हीटेड इट इंक्रीज द थर्मल यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी भी एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि अनबैलेंस होता है, यानी वो बाउंडेड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, अनबैलेंस होगा। सपोज मैं लेता हूं सोडियम, प्रोटॉन में हम इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात करें तो देखते हैं हम सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 281 का, यानी पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडीशन में ये क्या है, एक मेटल है, मेटल के अंदर क्या होता है, जो आउटर ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के अंदर क्या होते हैं, 5 6 7। तो आप देखते हैं कि ये सोडियम, इसके आउटर ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देगा या उससे 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि लास्ट वाले ऑर्बिट को परिपूर्ण होने के लिए, यानी उसको फुल होने के लिए, उसका जो लास्ट वाला ऑर्बिट फुल होने के लिए, उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 8 हो या 2 हो। पहले वाले में क्या होता है, 2 होते हैं, दूसरे वाले में 8 होते हैं। तो इसमें फुल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए। 8 होने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो इसका ये वाला प्रोटॉन्स है, वो बोलेगा कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 8 को खिला सकूं, यानी 1 को तो खिला ही रहा हूं, यानी 7 और आ जाए मेरे घर में गेस्ट आ जाए तो उनको खिला नहीं सकता हूं। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये निकाल देता है, यानी ये रिलीज कर देता है। और रिलीज करने के लिए इसमें क्या सोर्सेस हो सकते हैं, बाय हीटिंग, बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिकल, बाय मैग्नेटिक। तो इस तरह से जो रेडिएशन जो पैदा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के इमिट करने के लिए, जैसा मैं बताया था थर्मोनिक एमिशन के अंदर, इसको प्राइमरी एमिशन भी हम कहते हैं। इसमें जैसे मैं बताया था, पहले बता चुका हूं कि व्हेन द इमिटर्स इज हीटेड इट इंक्रीज द थर्मल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी। कोई भी जो एक्शन होता है, यानी लाइट से करे, लाइट रेडिएशन को, या उसको गर्म किया जाए, या इलेक्ट्रिकल पल्स दी जाए, तो इसमें क्या होता है, एक एनर्जी होती है, निकलती है, जिसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, जो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बाहर निकालती है। एनर्जी ऑफ द अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दिस सम इलेक्ट्रॉन्स आर, ई के ऊपर मैंने यहां माइनस का निशान लगाया हुआ और एस कर दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर हम पढ़ते हैं, द एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशंस व्हेन फॉलिंग ऑन ए सर्टेन मेटल सच एज सेलेनियम। जब कोई एनर्जी
जब कोई लाइट रेडिएट होकर किसी मेटल पर पड़ती है, जैसा कि सेलेनियम है, इस पर पड़ती है, तो क्या होता है, स्पीड अप द इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंटली विद इन इट फोर्सिंग देम टू लीव द सरफेस। यानी ये क्या करते हैं, एक उस टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है और जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, इमिट हो जाते हैं। जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिपेंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं, कितने निकलने हैं, डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है, कि हम कितना उसके ऊपर लाइट का रेडिएशन दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट देखते हैं हम फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में है, इफ द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू प्लेट्स, यदि दो प्लेट्स के अंदर के बीच में यदि हाई वोल्टेज को अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ द सरफेस टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कोल्ड कैथोड और फील्ड एमिशन। इसको हम कोल्ड कैथोड भी कहते हैं, कोल्ड कैथोड भी कहते हैं, यानी इसको फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड कहते हैं। तो इसके अंदर जब हम हाई वोल्टेज किसी दो पॉइंटों के बीच में अप्लाई करते हैं, जैसे देखिए आप, ये दो पॉइंट है, एक है ये कैथोड और दूसरा है एनोड। तो इस कैथोड और एनोड के बीच में हाई वोल्टेज लगाते हैं। आप देखिए जिस सर्किट के अंदर यहाँ पर हाई वोल्टेज लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, एनोड के साथ में, और नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है, कैथोड के साथ में। कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इमिट होने का मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट शुरू रहता है, और वो कब होगा, जब का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव इसको खींचता है अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींचता है। और पॉजिटिव क्या है, एनोड है। जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है उसको हम इमिटर भी कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है उसको हम कलेक्टर कहते हैं, यानी एनोड कहते हैं। यानी इस में फिलहाल में जो बोर्ड पर बनाया हुआ ये डायोड्स है। डाई का मतलब होता है दो, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, यानी दो इलेक्ट्रोड होते हैं डायोड के अंदर। इसमें डायोड के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और पहला क्या होता है, कैथोड, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा होता है एनोड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैथोड को हम क्या कह सकते हैं, इमिटर कहते हैं, और जो कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, हम कलेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से, यानी जब हाई वोल्टेज देते हैं किसी दो प्लेटों के बीच में, तो उसके अंदर जो सरफेस है, फोर्सली सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। और इमिट होना ये डिपेंड करता है कि कैसा हमने फोर्स दिया है, कितना हम उसके ऊपर वोल्टेज दे रहे हैं। ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, हाई वोल्टेज हम कम देंगे तो कम इमिट होंगे। तो ये क्रिया क्या होती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कोल्ड कैथोड या फील्ड एमिशन कहते हैं। हम देखते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स emitted by any metals either by heat, light or electrical energy when used to bombard any other metals, it transfers sufficient kinetic energy to second metals to force out electrons from it। यानी यदि हम किसी भी प्रोसेस से, लाइट से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या मैग्नेटिक एनर्जी से किसी चीज को हम, किसी भी इमिटर को हम यदि बम्बार्ड करें, उस पर हम दें, तो क्या होगा, उस वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेकेंडरी इमिशन है। सेकेंडरी इमिशन का मतलब है हमें कोई एक और चीज लेनी पड़ेगी जो कि इसको बम्बार्ड करे। तो आप देखिए इस बोर्ड के अंदर यहां पर ये क्या हो रहा है, प्राइमरी इमिशन हो रहा है। तो यहां मैं यदि एक हीटर लगा दूं और यहां सप्लाई दे दूं इसको, तो ये हीटर क्या होगा, यहां से हीटर गर्म होगा। गर्म होने के बाद में ये किसको गर्म करेगा, कैथोड को गर्म करेगा।
और कैथोड गर्म करेगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे। इमिट होकर कहाँ जाएंगे? ये एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या है? कलेक्टर है, एनोड की तरफ जाएंगे। तो ऐसे एमिशन को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। ये प्रोसेस कैसे भी हो सकता है? लाइट के द्वारा हो सकता है, लाइट का रेडिएशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो सकता है, या हाई वोल्टेज से हो सकता है। तो ये था सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनिक एमिशन में क्या है। हार्मोनिक एमिशन के अंदर ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। जो हमने एनोड को टेम्परेचर दिया वो टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। यदि हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, यदि इलेक्ट्रॉन्स को हमने टेम्परेचर कम दिया है तो कम इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। उस कंडीशन में जो वोल्टेज दे रहे हैं हम, एनोड वोल्टेज दे रहे हैं, उससे जो प्राप्त होने वाला जो एनोड करंट है वो डिपेंड करेगा एनोड वोल्टेज के ऊपर। तो इसमें हम देखिए करंट जो है, एमिशन करंट क्या होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन वायर या टेंटेलिन, जो कि 60% प्योर होते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। एमिशन करंट यानी आई, जो करंट इमिट हुआ है, जो एमिशन करंट है वो क्या होगा? I इजिकल टू ए टी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स माइनस डब्ल्यू के टी। तो इसके अंदर आप देखिए के और ए, ये क्या है? एक नियतांक है, यानी एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो टी है, ये टी क्या है? टेम्परेचर है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितना टेम्परेचर पर कैथोड को हीटअप कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। और किसी भी काम करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हम काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यदि इमिट कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वर्क की यूनिट क्या है? जूल। तो जूल, एक जूल्स यदि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए चाहिए तो हम एक जूल्स का यदि बाहर से हम प्रेशर दें, बाहर से हम काम करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो एक जूल उसके लिए पर्याप्त है। तो इसी तरह से ये वर्क होगा। वर्क को हम, वर्क में ये क्या है? दैट इज ए क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें W क्या है? क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये वर्क है जो हम कर रहे हैं, 1 जूल वर्क किया है। इसके बाद हम देखेंगे हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड कौन कौन से होते हैं? हीटिंग मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। जैसा बताया था मैंने, डायरेक्ट हीटिंग के अंदर मैंने यहाँ पर जो अभी ये लगाया है, हीटर लगाया है, हीटर नहीं होता है तो उसको कहते हैं डायरेक्ट हीटिंग। यानी इनिशियली किसको हम दिया है, हमने सप्लाई किसको दिया है? वोल्टेज किसको दिया है? कैथोड को। और कैथोड को जो हमने सप्लाई दिया है, इसके अंदर कमी क्या होती है? हमने एसी दे रखा है। एसी को, ये जो डायोड वाल्व क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें जो एसी दिया है कि एसी की वेव्स क्या होती है? इस तरह से होती है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं एसी की जो पल्सें चल रही हैं, एक बार ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद जीरो पाती है, यहां पर 0 पॉइंट है, उसके बाद माइनस में जाती है, फिर 0 पाती है, फिर प्लस में जाती है 90 पर। तो इस तरह से वेरिएशन होता है। वेरिएशन होने पर हमको जो करंट मिलेगा क्या होगा? वेरिएबल करंट मिलेगा। यानी ए हीटिंग सप्लाई कैन नॉट बी यूज ड्यू टू ट्वाइस वेरिएशन इन करंट। जो करंट के अंदर क्या हो रहा है, ये जैसे वोल्टेज हम दे रहे, तो वोल्टेज के अंदर क्या वेरिएशन हो रहा है, तो हमको क्या मिलेगा? करंट भी क्या मिलेगा? 1-2 बार क्या हो रहा है? ऊपर नीचे जा रहा है। तो ट्वाइसली क्या होगा? ये वोल्टेज हमको स्टडी नहीं मिल पाएगा। यानी डायरेक्ट करंट के अंदर, डायरेक्ट हीटिंग के अंदर। और इसमें क्या होता है? एनी स्मॉल वेरिएशंस इन हीटर्स वोल्टेज विल बी कॉज्ड वेरिएशन इन करंट। थोड़ा सा भी वेरिएशन यदि इसमें हो जाए इनपुट के अंदर, तो आउटपुट के अंदर क्या होगा? काफी वेरिएशन मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यदि डायरेक्ट हीटिंग है, डायरेक्ट हीटिंग के लिए हम टंगस्टन या थोरेटिड्स, टंगस्टन और ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं। जो कैथोड है उसके ऊपर ये कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग के अंदर जैसा कि बनाया हुआ है, यहां पर मैंने हीटर किया है, हीटर को यहां पर गर्म किया, हीटर को सप्लाई दी है, जिससे क्या होगा? कैथोड गर्म होगा। कैथोड गर्म होगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट शुरू हो जाएगा। ये बम्बार्ट शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे। निकलने के बाद कहां जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनोड क्या है? दैट इज मोर पॉजिटिव फ्रॉम कैथोड। कैथोड का जो टेम्परेचर है क्या है? बहुत माइनस में है, और कैथोड एनोड का क्या है? प्लस में।
तो ये कहां जाएंगे? प्लस की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ। तो इसके अंदर कैथोड, इनडायरेक्ट करंट के अंदर कैथोड हीटेड बाई अदर्स हीटर रेडिएशन। जो हम इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर हम अदर रेडिएशन का प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम हीटर लगाते हैं और हीटर से क्या करते हैं, कैथोड को गर्म करते हैं। जब कैथोड गर्म होगा तो कैथोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बेरियम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का लेप करते हैं कैथोड के ऊपर, यानी ऑक्साइड का लेप कैथोड के ऊपर किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट हो। ये कैथोड और एनोड, एनोड जैसा कि यहाँ पर मैं देखता हूं ये कैथोड है, तो एनोड उसको रिकवर किया होता है, यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स उसके हर सरफेस पर जाके टकराएंगे। अब इसमें कुछ कमी होती है डायोड वाल्व के अंदर, उसको आगे हम देखेंगे, डायोड वाल्व का पीरियड हम आगे देखेंगे, और उसको जो रेक्टिफाई किया गया है, उसकी जो कमी है उसको दूर किया गया है, उसको हम ट्रायड वाल्व में देखेंगे। इस तरह से कई वाल्व हैं, डायोड वाल्व, ट्रायड वाल्व, टेट्रायड वाल्व, पेंटोड वाल्व, गैस फील्ड वाल्व, काफी वाल्व है, उनको अलग अलग देखेंगे। तो ये था मेरा पीरियड एक एमिशन के ऊपर। ऐसा मेरा जो पीरियड है, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके दिमाग में फुलफिल भर दूंगा, इलेक्ट्रॉन्स को आपके दिमाग में प्रवेश कर दूंगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप मेरे साथ चलते रहे। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लगातार आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आप और कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।